गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। ये है मेरा प्यारा सा गांव मंझकोली जो बसा है प्रकृति की गोद में, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, जहां सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों की हरियाली और आसमान में तैरते बादल दिल को सुकून और आंखों को ताजगी दे जाते हैं। सुबह सुबह जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, अरे भाई क्या कमाल के नज़ारे हैं चारों तरफ। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और उनकी गोद में लिपटे ये सफेद सफेद बादल, मानो धरती और आसमान आपस में मिलने आ गए हों। सुबह से बारिश लगी हुई है यहाँ पहाड़ों में, ना कुछ काम हो पा रहा है और ना ही आज यहाँ बिजली है। किसी के घर भी नहीं जा सकते। ऐसे में तो बस चाय का कप और खिड़की से बाहर बारिश का नज़ारा ही सबसे बड़ा सुख है। घर के पीछे वाले पेड़ों पर देखो, लगे हुए हैं ढेर सारी हरी हरी नाशपाती। बारिश की बूंदों से ढुलकर और भी ताजी और चमकदार लग रही है, मानो प्रकृति ने खुद इन्हें प्यार से सजाया हो। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, क्योंकि यहाँ सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत जब भी हो अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडाधार की साइड आ गए हैं हम अभी, और हम जा रहे हैं नौगांव, वहां से लाना है घर का सामान। तो चलिए पहाड़ी रास्तों और नज़ारों के साथ हम निकलते हैं इस छोटी सी शाम की यात्रा पर। आसपास के नज़ारे देखिए दोस्तों। बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो ये सुंदर पहाड़ ऐसे चमकने लगते हैं जैसे किसी ने इन्हें नहाकर सोने सा सजा दिया हो। आप लोग भी देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये नज़ारे। ये नज़ारे सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस करने वाले हैं। और उधर की साइड जो गांव है उसका नाम है गाट। इधर की तरफ मासो है जहां मार्केट भी लगता है, और साथ में पाबोली, पुसली और भी बहुत सारे खूबसूरत गांव बसे हुए हैं। हर गांव की अपनी अलग कहानी और अपनी अलग खुशबू है। तो अभी हमें उस धार से भी आगे जाना है दुकान तक, और वो भी पैदल पैदल यार। ऊपर से ये पहाड़ी रास्ते चलने में मजा भी आता है और दम भी निकल जाता है। तो बड़ी मुश्किल से पहुंच गए हम ऊपर सड़क तक, और ठीक सामने है एक छोटा और प्यारा सा गांव। कुछ घर उधर की तरफ बने हैं तो कुछ परिवार इधर इस साइड रहते हैं। ऐसे गांवों में घर एकदम पास पास नहीं होते, थोड़ा थोड़ा अलग होकर, जैसे पहाड़ भी हर घर को अपनी अलग गोद में बिठाकर रखते हों। और ये देखिए, ये है चीड़ का पेड़। इसे अंग्रेजी में पाइन ट्री कहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में ये पेड़ बहुत होते हैं और गर्मियों में इनकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। अभी हम थोड़ा थक चुके हैं तो चलिए 2 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं। यहाँ नीचे है कुंड गांव। पहले हम यहाँ चक्की में आते थे, जहाँ गेहूं पिसवाने के साथ साथ गांव वालों से गप्पें भी हो जाती थीं। अब तो बहुत सी चीजें बदल गई हैं, लेकिन ये जगह अब भी वही अपनापन देती है। इधर की तरफ बहुत सारे गांव हैं जो कि बेहद खूबसूरत लोकेशन पर बसे हुए हैं। दूर से दिखते ये घर मानो पहाड़ों की गोद में मोतियों की तरह चमक रहे हों। और देखिए, सूरज देव भी अब ढलने वाले हैं। आसमान में सुनहरी रंगत फैल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शाम का सफर सबसे खूबसूरत होता है। और यहां से है ऊपर गांव में जाने का रास्ता। अब हम पहुंच चुके हैं दुकान के सामने। ये है हमारे पप्पू भाई जी की दुकान। गांव की सबसे भरोसेमंद जगह, जहां से हमें हर जरूरी सामान मिल जाता है। आज भी हम यहीं से घर का सारा सामान ले चुके हैं। तो जो सामान लेना था हम ले चुके हैं। और खास बात यह है कि भाई जी ने यहाँ मुर्गी पालन भी कर रखा है। ये पहाड़ों में रोजगार का एक बेहतरीन और सुंदर साधन है। कम जगह में कम लागत में अच्छी आमदनी देने वाला काम। तो ये है अगला दिन। घर के पास इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं कि इन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी मैं जंगल की तरफ हूँ, और यहाँ से देखिए हमारे गांव मंझकोली के कुछ शानदार नज़ारे। दूर दूर तक फैले पहाड़, हरी भरी घाटियां और इनके बीच बसा हमारा प्यारा सा गांव, जिसे देखकर हर बार दिल कहता है यही है असली स्वर्ग।
तो दोस्तों, अचानक से प्लान बना, चलो कहीं चलते हैं। ना कोई तैयारी, ना कोई खास वजह, बस मन हुआ और निकल पड़े। हम सब भाई गांव से आगे आ गए हैं ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। पहाड़ों की ठंडी हवा, रास्ते के दोनों तरफ हरी भरी वादियां और वो आज़ादी का एहसास जो सिर्फ ऐसे अनप्लान्ड ट्रिप में मिलता है। सभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। हंसी ठिठोली, फोटो सेशन और पहाड़ों में गूंजती हमारी आवाज़ें। अब यहाँ से हम निकलेंगे खिड़सू की तरफ। देखते हैं आगे रास्ता हमें क्या क्या खूबसूरत नज़ारे दिखाता है। तो पहुंच चुके हैं हम अभी कठुली चौरी में। यहाँ का माहौल वाकई बहुत ही सुंदर और शांति से भरा हुआ है। और यहीं स्थित है श्री बजरंगबली का एक भव्य मंदिर। आइए, आप भी हमारे साथ हनुमान जी के दर्शन कीजिए। दोस्तों, यहाँ बजरंगबली की इतनी भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित है। सभी लोग श्रद्धा और भक्ति से दर्शन कीजिए। जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी अगली यात्रा की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।